हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वेस्टिज्म के सुयोन के सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स के बारे में और देंगे इन्हें रैंकिंग 1 to 10 तक की। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा कार्ड है। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है बरसर्कर कार्ड। ये कार्ड जब सुयोन साउथ गैंगबक से लड़ रहा होता है तब उसे मिलता है। ये एक ऐसा कार्ड है जिसके हिसाब से 2 मिनट तक सुयोन किसी भी इंसान से लड़े उसे दर्द फील नहीं होगा और वो पूरे जोर से लड़ाई कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कार्ड था गाइस। इसे जितनी भी चोट लग जाए इसे दर्द फील नहीं होगा। बट सबसे बड़ी कमज़ोरी इस कार्ड की यही थी कि 2 मिनट बाद सुयोन उसी वक्त बेहोश हो जाता था। जहां पर भी वो खड़ा था वहीं पर वो बेहोश हो जाएगा। यही इस कार्ड की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी और उस कंडीशन में 2 बार हेजुन ने सुयोन की जान बचाई है, उसे उठाकर लेकर गया है। नंबर 9 पर है मेरे हिसाब से बीस्ट वेसल कार्ड, जहां पर सुयोन के अंदर 5 मिनट के लिए एक काले भालू जितनी ताकत आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। 5 मिनट तक ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन के किसी भी ओपोनेंट को मार सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कार्ड था और ये मिला सुयोन को उस सिचुएशन में था जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब ये डैनियल के सामने खड़ा था। ऑफकोर्स सुयोन उस वक्त हार गया था क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था, फिर भी ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। नंबर 9 के बाद बात करते हैं नंबर 8 कार्ड की, वो है स्लाइम। अब ज़्यादातर लोगों को ये कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं लगता स्लाइम, बट फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड था। एक ऐसा कार्ड, एक ऐसी इन्वेंट्री जिसके अंदर सुयोन कुछ भी रख सकता है, किसी भी तरह का खतरनाक हथियार वो रख सकता है। और युनजो तो इसके अंदर बंदे रखता है, ये तो हमने देखा ही है, उन्हें मार मार कर स्लाइम के अंदर घुसा देता है। तो सोच लीजिए कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड था सुयोन के लिए। नंबर 7 पर है सुयोन की पहली मार्शल आर्ट जिसे वो पूरी तरह से परफॉर्म कर सकता है, यानी कि ट्रू और स्ट्राइक टाइग्योन। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट थी जिसे पहली बार सुयोन को दिया गया था पूरी तरह से यूज़ करने के लिए। इससे पहले सुयोन को जो भी कार्ड्स मिले थे उसमें वो किसी भी मार्शल आर्ट की एक मूव को परफॉर्म कर सकता था, जैसे कि बॉक्सिंग की जैब पंच, उसके बाद दूसरे मूव्स इसे धीरे धीरे दिए गए। लेकिन पहली बार सुयोन को ये पूरी की पूरी मार्शल आर्ट एक ही बारी में दी गई थी जिसका नाम था ट्रू ओल्ड स्टाइल टैग्योन। और बाद में सुयोन को इसी का ही एक सुपर एक्सक्लूसिव कार्ड मिलता है अवेकन होने के बाद, जो कि था सुपर एक्सक्लूसिव ट्रू ओल्ड स्टाइल टैग्योन, जिससे कि वो इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह से इसकी हर एक मूव को हर तरह से परफॉर्म कर सकता था। नंबर 7 के बाद नंबर 6 की बारी है, जहां पर मैंने 2 कार्ड्स को रखा है। पहला है हीलिंग बीन और दूसरा है मिरर कोल। ये दोनों ही कार्ड सुयोन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे गाइज। हीलिंग बीन इसलिए क्योंकि सुयोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं था कि वो हर एक ओपोनेंट को मार पाए। हीलिंग बीन को यूज़ करके उसका स्टैमिना बार बार रिस्टोर हो जाता था, इसीलिए ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और दूसरा कार्ड है मिरर कॉल, जिससे कि सुयोन अपने पूरे क्रू की ताकत को एक और बार वापस ला सकता था। गाइस, एक क्रू बना लिया इसने, लेकिन वो पिटते तो थे ही, बट सुयोन इस मिरर कॉल का यूज़ करके अपने पूरे क्रू की ताकत को एक और बार वापस ला सकता था। सचमुच ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड था सुयोन के लिए। नंबर 6 के बाद बारी है नंबर 5 की, जहां पर फिर से मैंने 2 कार्ड्स को रखा है। पहला है फेटफुल मीटिंग और दूसरा है फोग ऑफ नेगोशिएशन। सबसे पहले बात करते हैं फेटफुल मीटिंग की। सो गाइज, ये कार्ड इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी कार्ड को यूज करके सुयोन चैलेंजर कार्ड से जब चाहे बात कर सकता है। चैलेंजर कार्ड जो कि इसके सारे सवालों को जवाब देता है, इसको हर एक आगे आने वाली कार्ड्स के बारे में बताता है और किससे ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है ये भी बताता है। ये सारी बातें हमें चैलेंजर कार्ड के द्वारा ही पता चली हैं, इसीलिए ये कार्ड सुयोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फोग ऑफ नेगोशिएशन। ये कार्ड देखने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट ये सचमुच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। सुयोन कई बार फंसा है ऐसे सिचुएशन में जहां से वो निकल नहीं सकता, कभी डैनियल के सामने, कभी जियोंगडुमा के सामने, जबकि वो जानता था कि वो और उसका क्रू बुरी तरह से पिट सकता है। सुयोन ने इस कार्ड का यूज़ किया फोग ऑफ नेगोशिएशन, जिससे कि सारी तरफ धुंध फैल गई, कोई भी इसके साथी को देख नहीं पाता और इस कंडीशन का फ़ायदा उठाकर सुयोन वहां से भाग जाता। ऐसा कई बार हुआ है। सुयोन ने अपने आप को और अपने साथियों को इसी कार्ड की हेल्प से बचाया है, इसीलिए ये कार्ड नंबर 5th रैंक डिजर्व करता है गाइज। नंबर 5 के बाद बारी है नंबर 4 की। नंबर 4 पर मैंने रखा है नलीफाई कार्ड। अब ये कार्ड सुयोन के पास काफ़ी वक्त बाद आया था, लेकिन ये सचमुच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड था। गाइज, क्या सोच सकता था सुयोन की युनजो ने अपने ही साथियों का दिमाग खराब कर रखा है, उन पर किसी तरह से काबू पा रखा है। इस नलीफाई कार्ड का यूज़ करके सुयोन ने उनके ऊपर से सारा
इफेक्ट हटा दिया था युंजो का। युंजो जिसने अपने क्रू के दिमाग को काबू में कर रखा था। अगर ये कार्ड नहीं होता तो सुयोन क्या उन्हें अपने क्रू में ले पाता? कोई भी स्ट्रॉन्ग मेंबर इसके क्रू में नहीं आता और उस कंडीशन में सुयोन की हालत खराब हो जाती। इसीलिए ये नलीफाई कार्ड तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सुयोन के लिए, अपने क्रू को बिल्डअप करने के लिए। नलीफाई कार्ड के बाद नंबर 4 कार्ड की बारी है, जिस पर मैंने रखा है कॉपी क्लाउड। कॉपी क्लाउड जो पहले सिंपल कार्ड था, इसे बाद में चल के मास्टर कॉपी क्लाउड कर दिया गया, जिससे कि सुयोन को 5 कॉपी क्लाउड्स मिले थे। देखने में ये कार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन इस कार्ड को युंजो की साइड से देखो गाइस, युंजो के लिए ये कंज्यूमेबल कार्ड था। 5 कॉपी क्लाउड वो बनाता, उनकी ताकत को वो अपने अंदर ले सकता था। उसके अलावा वो किसी भी इंसान को कॉपी कर सकता था, जिससे कि उसकी क्रू में एक और स्ट्रॉन्गर मेंबर आ जाता। सचमुच ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि सुयोन ने इसे सही तरीके से यूज़ नहीं किया। इसने एक लड़की को कॉपी क्लाउड बनाया था, जिससे कि ये इमोशनली अटैच हो गया और हमें समझ में नहीं आया कि ये किस काम का कार्ड है। बट ये सचमुच एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कार्ड था। अगर सुयोन भी इसे युंजो की तरह कंज्यूम करता या फिर सिर्फ उसे एक कार्ड मानता, बट सुयोन एक अच्छा इंसान दिखाया है, इसीलिए कॉपी क्लाउड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। वो उससे इमोशनली अटैच हो गया, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक कार्ड नहीं रहा, सुयोन के लिए एक फैमिली मेंबर बन गया। और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से इस कॉपी क्लाउड कार्ड की अहमियत सही तरीके से समझ में नहीं आई किसी को भी कि ये किस लिए सुयोन को मिला है। बट कॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक सुयोन ने सही ही किया। अगर वो भी इस कार्ड को कंज्यूम करता तो वो शायद युंजो की तरह ही इविल बन जाता, जबकि वो एक मेन कैरेक्टर है और वो इविल कैसे हो सकता है? इस कॉपी क्लाउड कार्ड की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो कि सिर्फ सुयोन की साइड में ही थी, क्योंकि जब सुयोन ने युंजो को कॉपी करने की कोशिश की तो हमें दिखाया गया कि ये युंजो को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि सुयोन इस लायक नहीं है। आई मीन किसी भी स्ट्रॉन्गर बंदे को कॉपी करने के लिए सुयोन को भी उस लेवल तक स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। यही इस कार्ड की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसीलिए तो शायद सुयोन 5 कॉपी क्लाउड होने के बाद भी किसी भी स्ट्रॉन्गर बंदे को कॉपी नहीं कर पाया और अपने क्रू को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं बना पाया जितना कि युंजो ने बना लिया था। युंजो ने तो अपने कार्ड को ही एक रैंक दे रखी थी। अब इस इम्पोर्टेंट 4th रैंक के कार्ड के बाद बारी है नंबर 3rd रैंक के कार्ड की, जिस पर मैंने रखा है कार्ड बफेट एंड अनकूल। ये दोनों ही कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सुयोन के लिए। कार्ड बफेट जहाँ पर जाकर वो काफ़ी सारे कार्ड्स को खरीद सकता है। ऑफ कोर्स इसके लिए सुयोन को पॉइंट्स चाहिए थे, लेकिन वो कोई भी कार्ड खरीद सकता था। कार्ड बफेट की वजह से ही सुयोन को काफ़ी सारे नेचर कार्ड्स मिले और वो कम से कम डैनियल के सामने खड़े होने लायक बना था, क्योंकि इससे पहले तो सुयोन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था डैनियल के हिसाब से। जब सुयोन कार्ड बफेट के अंदर गया उसके बाद उसने काफ़ी सारे नेचर कार्ड खरीदे और अपने ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद ही वो स्ट्रॉन्गर बना था। अब इसके साथ एक और कार्ड जिसे मैंने 3rd रैंक पर रखा है अनकूल। अनकूल एक ऐसा कार्ड था जहां पर सुयोन एक ही बार इसे दिन में यूज़ कर सकता था, लेकिन इससे ये किसी भी कार्ड को ठंडा कर सकता है, यानी कि उसे दोबारा से यूज़ करने लायक बना सकता था। चाहे वो कोई भी खतरनाक मूव हो, किसी भी तरह का कार्ड हो, ये उसे एक बार फिर से अनकूल करके दोबारा से उसे यूज़ कर सकता था। सुयोन ने इसे हमें एक बार यूज़ करके भी दिखाया। जब वो डैनियल से लड़ रहा था उसके सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट डाउन हो चुके थे, तब इसने अनकूल कार्ड का यूज़ किया और अपने लोडिंग कार्ड को वापस लाया ताकि अपनी ताकत को फिर से बढ़ा सके। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है सुयोन के लिए। उसके बाद बारी है नंबर 2 कार्ड की, जहाँ पर मैंने रखा है लोडिंग कार्ड को ही। लोड कार्ड से पहले सुयोन को एक चेंजेस वाला कार्ड मिला था, जहाँ पर वो अपने किसी भी क्रू मेंबर की ताकत को अपने अंदर ला सकता था या फिर किसी को भी अपनी ताकत दे सकता था, जिससे कि 2 मिनट तक वो ऐसा कर सकता। उसके बाद होता ये था कि जिस भी क्रू मेंबर को वो अपनी ताकत देता वो खुद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाया करता था। लेकिन जब सुयोन को बाद में लोड कार्ड मिला, इससे वो दूसरे क्रू मेंबर की ताकत तो अपने अंदर ले आता, लेकिन वो क्रू मेंबर्स कमज़ोर नहीं हुआ करते थे। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड था। लोड कार्ड की हेल्प से सुयोन किसी भी क्रू मेंबर की ताकत को यूज़ कर सकता है, जैसे कि जेहा का रिवेंजर वाला कार्ड, हेजुन का ओवरलोड रिटर्न, ये तो कई बार सुयोन ने यूज़ किया है लोडिंग कार्ड की हेल्प से। उसके अलावा सियोक का इन्फिनिटी सुप्लेक्स, उसके बाद जियोनली की तलवार यानी कि वो लकड़ी वाली तलवार तो सुयोन ने हर बार ही यूज़ की है। उसके अलावा हमने एक और सुयोन के क्रू मेंबर की ताकत सुयोन के अंदर देखी है, वो है युग्योमना। सुयोन ने इसकी टेराबाइट का भी यूज़ किया था लोडिंग कार्ड की हेल्प से। सुयोन इस लोडिंग कार्ड का इस्तेमाल हर बार करता है, जिससे कि वो बाकी क्रू मेंबर्स की ताकत को अपने अंदर लाता है। उन्हें जितने भी सुपर एक्सक्लूसिव कार्ड मिले हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि वो सारे कमज़ोर भी नहीं होते। तो ये कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सुयोन के लिए और ये 2nd रैंक ही डिज़र्व करता है।
अब बारी है नंबर फर्स्ट रैंक के कार्ड की। नंबर 1 पर मैंने रखा है माना ड्रेन। माना ड्रेन की हेल्प से सुयोन किसी भी इंसान पर हाथ रख के उसकी ताकत को अपने अंदर ले सकता है। सुयोन उसके सारे स्टार्स अपने अंदर खींच सकता है, उसकी ताकत, उसके अंदर जितनी भी पावर है वो भी अपने अंदर खींच सकता है। सुयोन ने ये भी दिखाया कि ये माना ड्रेन वाला कार्ड किसी की जान को भी खींचने की कोशिश कर सकता है धीरे धीरे, लेकिन हाँ, ये किसी को मार नहीं सकता। ये हमने देखा है, सुयोन ने उस कॉपी क्लाउड को मारने की कोशिश की थी। युनजो का कॉपी क्लाउड जी क्वांग, वो मरा नहीं था। उसकी ताकत बाद में युनजो ने फिर से वापस लौटा दी थी अपने यूज़ के लिए, लेकिन वो तब भी मरा नहीं था। तो देखा जाए तो सुयोन अपने कार्ड को सही तरीके से कंट्रोल करता है। वो किसी भी इंसान की माना को इतना नहीं खींचता कि वो मर ही जाए या फिर वो किसी भी बुरी हालत में पहुंच जाए। और सुयोन का ये माना ड्रेन वाला कार्ड एक्चुअल में किसी इंसान को मार भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ युनजो का कार्ड ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक, जिसकी हेल्प से वो किसी इंसान की जान तक अपने अंदर खींच सकता है। सुयोन के पास ये ताकत नहीं है, ये सिर्फ युनजो के पास ही है। तो देखा जाए तो सुयोन का कार्ड ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि वो किसी को मार तो नहीं सकता कम से कम। हालांकि ये ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक जो कि युनजो के पास है वो माना ड्रेन का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, उसी का ही मास्टर कार्ड वाला रूप है। बट सुयोन का कार्ड मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, जो किसी को नहीं मार सकता। सो गाइज, मेरे हिसाब से तो ये सुयोन के कुछ इम्पोर्टेंट कार्ड जिनकी मैंने रैंकिंग डिसाइड की है, जिन्हें सुयोन ने यूज़ किया है, किसी को सही तरीके से, किसी को दूसरे तरीके से, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सुयोन के लिए अलग अलग मैनर में। हो सकता है कि इनके अलावा और भी कार्ड्स हो जो आपको लगता है कि बाकी कार्ड से इंपॉर्टेंट है सुयोन के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज।